ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन असली युद्ध अभी जमीन पे नहीं, करेंसी के बीच में चल रहा है। जहां पे वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे मुश्किल आई थी तो वो डॉलर पे आई थी। लेकिन आज जब रशिया में बिल पास हुआ, एक नया कानून पास हुआ जिसमें रशिया कहता है कि वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड अब बिटकॉइन में करेगा, उसके बाद सवाल खड़े हो गए कि क्या डॉलर अब बहुत ज़्यादा खतरे में है? क्या डॉलर को युआन और बिटकॉइन जैसी चीज़ें बाईपास कर देंगी? क्योंकि अगर हम बात करें डॉलर की, तो बीते कुछ दिनों में या महीनों की बात करें तो जिस तरीके के युद्ध हमने देखे और हालात देखी, उससे यही साफ दिखाई देता है कि इस वक्त डॉलर अपने सबसे ज़्यादा नीचे स्तर पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। और जब रशिया ने ये बिल पास किया जहां पे उसने कहा इंटरनेशनल ट्रेड अब वो बिटकॉइन में करेगा, यानी कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग अब इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे लागू हो चुकी है कानूनी तौर से। वहीं पे अगर हम बात करें यूएई की, तो उसमें यूएई ने भी हैरान करने वाला स्टेटमेंट दिया था जब यूएई ने कहा था कि उसके पास डॉलर की कमी होती जा रही है और हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले दिनों में उसको मजबूरन डॉलर की जगह युआन पे अपना ट्रेड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी वो भी अपने जो ऑयल का ट्रेड है वो डॉलर के बजाय युआन में करेगा। और इसका सही एग्जाम्पल हमने हिंदुस्तान को देखा कि मजबूरन हिंदुस्तान को डॉलर की जगह युआन यानी चाइनीज करेंसी में ईरान से तेल खरीदना पड़ा। तो यहाँ पे जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके के युद्ध के मंजर सामने आए हैं, उसके बीच में साफ तौर पे हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ियों से, उनके नासमझ फैसलों की वजह से, उनके खुद के देश की करेंसी जो पूरी दुनिया को सदियों से ये कह सकते हैं राज करती हुई आ रही थी, यानी डॉलर एक ऐसी एक करेंसी है जो सदियों से ट्रेड में इस्तेमाल होती है। चाहे कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करे तो वो डॉलर में ही किया जाता है। लेकिन आज जब इस तरीके के हालात हमने सामने नज़र आए जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हुई, उसमें साफ तौर पे देखा कि अब जो पूरी दुनिया है वो जो डॉलर पे डिपेंड थी, अब वो डॉलर के बजाय दूसरे रास्ते देखती हुई नज़र आ रही है। यानी पहले सबके पास ट्रेड करने के लिए एक ही ऑप्शन था डॉलर, लेकिन अब जो दुनिया है वो ट्रेडिंग के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। और इसी पे रशिया ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो बिटकॉइन में इंटरनेशनल ट्रेडिंग को सही तरीके से लागू करना। रशिया की तरफ से कहा गया है कि अब बिटकॉइन में भी हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करेंगे, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिटकॉइन में किया जा सकता है। उसको कानूनी तौर से उसको लागू किया है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो युआन अब सेकंड नंबर पे आ गया है करेंसी में, वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे युआन आ गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जहां पे गोली और बारूद के सहारे जंग लड़ते रहे और उसका सीधे तौर पे फायदा चाइना को होता रहा, चाइना की इकोनॉमी को होता रहा, चाइना की जो करेंसी है वो वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे पहुंच गई और अब वो डॉलर को रिप्लेस करने की ताकत रखती है, क्योंकि अब जितने भी देश हैं वो अपने ट्रेडिंग के लिए डॉलर के बजाय युआन को प्रेफर कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी अपने बीते महीने पार्लियामेंट में बिल पास किया था जिसमें कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले हर शिप के ऊपर टैक्स लगेगा $2 मिलियन का और उसको चाइनीज करेंसी युआन में भरना पड़ेगा हर कंट्री को। यानी देखिए इस जंग का जो असर है वो नेगेटिव असर तो पूरी कंट्रीज पर पड़ा, लेकिन इसका पॉजिटिव असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और चाइना की इकोनॉमी पे पड़ता हुआ नजर आया। और इसका जो सबसे बुरा असर है वो डॉलर पे पड़ते हुए नजर आया। बीते दिनों डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा और अगर एक्सपर्ट्स की हम बात माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात बनते रहे और डॉलर इसी तरीके से नीचे जाता रहा और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसी तरीके से दूसरी करेंसीज पे शिफ्ट होती हुई नजर आई, तो आने वाले दिनों में डॉलर खत्म हो सकता है। और अगर डॉलर इतना नीचे गिर जाएगा तो अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी हो जाएगी। अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपने देश के और अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ ये बिना मतलब की वॉर स्टार्ट कर दी, जिसका एंड हम सब ने देखा कि लगातार उन्होंने ईरान के साथ एक सीज फायर डिस्कशन करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया
दिया और बातचीत करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। यानी ईरान ने अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत से ही खोखला नहीं किया, ईरान ने अमेरिका को इकोनॉमी लेवल पर भी बहुत बड़ा झटका दिया। जो डॉलर पूरी दुनिया पे सदियों से राज करता आ रहा था, आज उस डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं पे चाइनीज करेंसी उभरती हुई नजर आ रही है। यानी ये देखा जा सकता है और ये माना भी जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद डॉलर की जगह युआन ले ले। और उसके ऊपर से जो रशिया ने बिल पास किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड अब बिटकॉइन में हो सकता है, उसको कानूनी तौर से लागू कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है डॉलर के लिए। तो इस वक्त जो ये ज़मीनी जंग थी, जो सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच में एक ताकत के लिए लड़ाई हो रही थी, अब वो लड़ाई सिर्फ ज़मीनी नहीं रही है, वो इकोनॉमी लेवल पे आ गई है। और अब वो जो सबसे ताकतवर करेंसी हुआ करती थी उसको इफेक्ट करती हुई साफ दिखाई दे रही है। यानी जो इस युद्ध के जो इफेक्ट्स है वो अब पूरी दुनिया को साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान ने इतना बड़ा टैक्स लगाया है $2 मिलियन का, वो भी चाइनीज करेंसी में। वहीं अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर देना, जिसके बाद वहाँ से ईरानी शिप नहीं गुजर पाएंगे। ईरानी शिप लगातार चाइना के साथ हर रोज़ $बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तेल का। और अगर ईरान की तरफ से वहाँ से शिप आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ईरान कच्चा तेल सप्लाई करता है चाइना को, साथ ही पूरी यूएई कंट्रीज़ को, जहाँ से वो तेल रिफाइन होकर पूरी दुनिया तक पहुँचता है और इसी तरीके से पूरी दुनिया का ट्रेड और इकोनॉमी चलती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ियों से, या कह सकते हैं कि आप बौखलाहट में आके लिए गए फैसलों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आज डोनाल्ड ट्रंप या उनकी इकोनॉमी ही खतरे में नहीं है, पूरी दुनिया एक तरह से क्राइसिस के मोड़ पे आ गई है। वहीं पे जब पूरी दुनिया क्राइसिस के मोड़ पे आ गई तो सबने अपने अपने देशों की इकोनॉमी बचाने का सोचा। यूएई ने साफ तौर पे अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे और हमें डॉलर की कमी हो जाएगी तो हम मजबूरन ट्रेड करने के लिए चाइनीज़ करेंसी को प्रेफर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऑयल की ट्रेडिंग, ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइनीज़ करेंसी में होने लगा तो डॉलर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से अमेरिका की इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की इकनॉमी ठप हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, बेरोज़गारी वहाँ पे हद से ज़्यादा आगे आ सकती है। पहले ही अमेरिका बहुत ज़्यादा कर्जे में है। तो इस जंग का असर हमने साफ तौर पे देखा किस तरीके से पड़ा। आप ये भी कह सकते हैं कि सीज़ फायर के बाद डॉलर की तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई हैं, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तब डॉलर की कीमतें कुछ और थी, लेकिन सीज़ फायर के बार बार ऐलान के बाद डॉलर की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाल ली, अपने हाथ पीछे हटा लिए। तो ये वॉर सिर्फ 2 देशों में ताकत की वॉर नहीं है, ये वॉर का इफेक्ट 2 देशों में ताकत के अलावा इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पड़ा है। खास के अगर हम करेंसी की बात करें, एक तरफ डॉलर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हुए आ रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ इसका फायदा चाइनीज करेंसी युआन को हुआ कि वो सेकंड नंबर पे पहुंच गई और अब पूरी दुनिया ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बिटकॉइन और युआन को प्रेफर कर रही है। तो आने वाले दिनों में तस्वीरें किस तरह की होंगी? क्या सच में डॉलर को बदल के युआन अपनी जगह पूरी दुनिया में ले आएगा? सदियों से चलती आ रही डॉलर की इस परंपरा को क्या युआन और बिटकॉइन ख़त्म कर देगा? क्या रशिया का पास किया हुआ बिल अमेरिका पे बहुत भारी पड़ेगा? इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि रशिया ने जो ये बिल पास किया, इसके पीछे की सबसे इंपॉर्टेंट वजह सिर्फ ये वॉर नहीं थी। अमेरिका ने डॉलर को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ये लगा कि डॉलर हर तरीके से ट्रेड में यूज़ किया जाता है, तो उसने, अगर हम रशिया की बात करें तो 300 से लेके $500 मिलियन उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया। सिर्फ रशिया ही नहीं, ईरान, लीबिया, अफगानिस्तान और ऐसी कई 28 कंट्रीज़ की एसेट्स को, यानी आप कह सकते हैं उनके जो डॉलर एसेट्स होते हैं उसको फ्रीज कर दिया। जिसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि डॉलर में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसको अब अमेरिका अपने हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। कभी भी उसको किसी देश पे कब्जा करना होगा तो वो उसके डॉलर को फ्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी और इकोनॉमी लेवल से वो देश टूट सकता है। इसीलिए अब जितने भी देश हैं वो इन बाकी करेंसीज पे स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे रशिया ने आज ये बिल पास करके अमेरिका को एक बहुत
ज़बरदस्त झटका दे दिया है कि अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिटकॉइन में हो सकता है। वहीं पे दूसरा, अब युआन को लोग प्रेफर कर रहे हैं, दुनिया प्रेफर कर रही है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने ट्रेड को चलाने के लिए, वापस से सुधार करने के लिए, वापस से ट्रैक पे लाने के लिए बिटकॉइन और युआन का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये देखना है क्या ये जो सीज फायर हुआ है और जिस तरीके की जंग के बाद सूरत हाल हुई है, इसका असर डॉलर पे और किस तरीके से पड़ेगा और अमेरिका की इकोनॉमी और कितनी ज़्यादा झटके झेल सकती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।